हाल ही में आपने देखा है भारत ने चांद पर अपने झंडे गाड़ दिए हैं। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन भारतीय लोगों के मन में चंद्रयान 3 को लेकर काफी सवाल भी हैं, जैसे कि चंद्रयान की लाइफ कितनी है, भारतीयों को इससे क्या फायदा होगा, चंद्रयान वहां क्या करेगा, इसका मकसद क्या है, क्या चांद पर चंद्रयान के साथ साइंटिस्ट भी यानी इंसान भी गए हैं। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। तो सबसे पहले जानते हैं चंद्रयान की लाइफ कितनी है। चंद्रयान की लाइफ सिर्फ 15 दिन की है, क्योंकि चांद पर 15 से 14 दिन धूप निकलती है और 15 दिन अंधेरा रहता है। जैसे ही चांद पर सनराइज हुआ तभी भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। यानी चंद्रयान ने उस टाइम लैंड किया है जब चांद पर सूरज निकलने का पहला ही दिन था। यानी चंद्रयान को चांद पर पूरे 14 दिन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 14 दिन ही क्यों। दरअसल प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर पर सोलर पैनल लगा हुआ है। इनको धूप से ही पावर मिलेगी और धूप इनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब धूप नहीं रहेगी तो इनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अभी आपको हमने बताया है चांद पर 14 दिन धूप रहती है और 14 दिन अंधेरा रहता है। इसी वजह से चंद्रयान 3 14 ही दिन काम करेगा, लेकिन 14 दिन के अंदर जो इसको डेटा लेना है वे स्टोर कर लेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये 14 दिन से ज्यादा चल सकता है, लेकिन एक उम्मीद ही है। साथ ही रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। अगर वे लैंड कर जाता तो वे तकरीबन 1 साल काम करता रहता, क्योंकि इसके अंदर सिस्टम इतना मजबूत था कि वे 1 साल तक काम कर सकता था। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर है, इसरो भी इस पर काम कर रहा है और जल्द ही इसरो ऐसा मॉड्यूल तैयार करेगा जो चांद पर 1 साल तक सही सलामत अपना काम करता रहेगा। भारतीयों के मन में यह भी सवाल है कि चंद्रयान 3 चांद पर काम क्या करेगा, भारत का मकसद क्या है। दरअसल 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर दुनिया में सबसे पहले पानी की खोज की थी। इसी वजह से भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ था। तो उसे देखते हुए इस बार चांद पर मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम और आयरन जैसे एलिमेंट्स की मौजूदगी का पता लगाएगा। और भारत ने चंद्रयान को चांद के जिस एरिया में लैंड कराया है वे बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चांद 2 हिस्सों में बटा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। भारत ने अपना चंद्रयान साउथ पोल पर उतारा है। यहाँ पर पानी और बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने के आसार हैं, लेकिन मुश्किलें भी बहुत हैं। इसी वजह से नासा और रूस से लेकर चीन तक ने भी यहाँ जाने की हिम्मत नहीं की है। तीसरा सवाल, भारत को और भारत के लोगों का इससे क्या फायदा होगा। चंद्रयान 3 अगर सफल हो जाता है तो नई टेक्नोलॉजी तैयार की जाएगी। दरअसल देश के विकास के लिए स्वदेशी रूप से एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी है, क्योंकि भारत अब टेक्नोलॉजी के विकास में प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए ज्यादा स्टार्टअप की गुंजाइश होगी। देश में नए स्टार्टअप इंस्टॉल होंगे, उसके साथ ही हमारे पास जो स्टार्टअप हैं उन्हें बेहतर फंडिंग मिलेगी। कई देश यहां पर मौजूद स्टार्टअप से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था को बड़ा उछाल मिलेगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा इंसेंटिव मिलने वाला है, जिससे हमारे देश में नए रोजगार पैदा होने के बहुत ज्यादा चांस हैं। चौथा और आखिरी सवाल, भारत ने जो चंद्रयान 3 भेजा है क्या इसमें एस्ट्रोनॉट यानी साइंटिस्ट भी मौजूद हैं? जी नहीं, इसमें कोई भी साइंटिस्ट या इंसान मौजूद नहीं है। नासा के अलावा आज तक चांद पर कोई भी साइंटिस्ट नहीं गया है। 1975 के बाद नासा ने भी अपना कोई साइंटिस्ट चांद पर नहीं भेजा है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।